BDE न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। दो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। तो इस तरह से ये नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई और 4 अक्टूबर को अपने सामने पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन चुनाव मैदान में डटे हैं और किन किन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। तो अभी हम भंडारा जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, आगे जो हमारे वीडियो जाएंगे तो उसमें हम सिलसिलेवार भंडारा विधानसभा क्षेत्र, साकोली विधानसभा क्षेत्र और तुमसर विधानसभा क्षेत्र इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में भंडारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। भंडारा विधानसभा क्षेत्र से कुल 16 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें डॉक्टर बंडू मेश्राम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी से, मनोज बागड़े कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार है, मनोहर खरोले निर्दलीय, निशांत सुखदेवे निर्दलीय, हिवराज उके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सुरेश भावसागर लोक स्वराज पार्टी, नरेंद्र भोंडेकर शिवसेना शिंदे गट, पृथ्वीराज तांडेकर कांग्रेस निर्दलीय, भोंडेकर निर्दलीय, जन शेंडे बहुजन समाज पार्टी, धनराज दुर्गे निर्दलीय, नरेंद्र पहाड़े निर्दलीय, मयूर जनबंधु, अरुण गोंडाने वंचित बहुजन आघाड़ी, अजय मेश्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट निर्दलीय, पूजा ठवकर कांग्रेस। इस तरह इन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। तो अभी जो 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया जो होने वाली है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा किस किस ने अपने नाम वापस लिए और कौन कौन मैदान में डटे हुए हैं। तो इनमें से हम जो प्रमुख पार्टियां हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनमें सीधी टक्कर होने वाली है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो भंडारा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रमुख उम्मीदवार है वो है महायुति गठबंधन की तरफ से नरेंद्र भोंडेकर, कि महायुति गठबंधन के समर्थन से शिवसेना शिंदे गट की तरफ से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद है कांग्रेस के उम्मीदवार पूजा ठवकर, जो कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन से उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये भी यहाँ के प्रमुख उम्मीदवार है कि नरेंद्र भोंडेकर के साथ टक्कर होने वाली है। और जो तीसरे प्रमुख उम्मीदवार है वो है नरेंद्र पहाड़े, जो कि निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनको जो भी कांग्रेस के, जो भी महायुति के, महाविकास आघाड़ी के जो विद्रोही लोग हैं, पार्टी के लोगों ने जिन्होंने भी विद्रोह किया है, वो नरेंद्र पहाड़े को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो इस तरह से भंडारा विधानसभा क्षेत्र में इन तीनों में प्रमुख मुकाबला होने वाला है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अरुण गोंडा ने ये भी इनके जो वोट बैंक है इनमें घुसखोरी कर सकते हैं। और जो बाकी के जो जैसे शिवसेना है, बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है, यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी के जो भी विद्रोही उम्मीदवार है जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भरा है, वो भी इन लोगों के वोट खा सकते हैं। लेकिन ये सब 4 नवंबर के बाद पता चलेगा, जो कि 4 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद।
शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोब्रागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं एसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, एक वॉच और एक बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वायर, साई मंदिर रोड, नियर अमेजॉन ऑफिस, भंडारा। तो मैदान में कितने उम्मीदवार बचते हैं उसके बाद हमें पता चलेगा किन किन में लड़ाई होने वाली है और इनमें से जो प्रमुख लड़ाई किस किस में होने वाली है। वैसे इस लिस्ट से देखा जाए तो प्रमुख लड़ाई नरेंद्र भोंडेकर, पूजा ठाकुर और नरेंद्र पहाड़े इनमें ही हो सकती है। लेकिन जो निर्दलीय बागी उम्मीदवार है उनमें है मनोज बागड़े, वो भी कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान करा सकते हैं। और जो कुंजन शिंदे बहुजन समाज पार्टी के हैं वो भी इन लोगों के वोट में सेंध लगा सकते हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी के अरुण गोंडाने हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के जो वोट है उनमें सेंध लगा सकते हैं। इस तरह से ये लोग इनको नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जो भंडारा विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई होने वाली है वो किसी को भी आसान नहीं है। हर पार्टी में और हर गठबंधन में सिर्फ विद्रोह ही नहीं हुआ है तो महाविद्रोह हुआ है। और बहुत से कार्यकर्ता जो नाराज हो गए हैं और जिन जिन को टिकट नहीं मिली है वो निर्दलीय के तौर पर उनको नुकसान करने के लिए आगे आए हैं। अब हम महायुति और महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करते हैं। महायुति में जो 3 पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, शिवसेना शिंदे गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ, तो इनमें महायुति की सीट शिवसेना शिंदे गठ के जो नरेंद्र भोंडेकर है उनको मिली है। इससे जो भंडारा जिले के जो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए हैं और उन्होंने भी नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ विद्रोह किया है। और हो सकता है नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ दूसरे किसी उम्मीदवार को वो अपना समर्थन दे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही। आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, अॅनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स, मंडप डेकोरेशन एंड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड, खाम तलाव चौक, भंडारा। उसी तरह महाविकास आघाड़ी में भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है। जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सीट पूजा ठाकुर को डिक्लेयर हो गई वैसे ही कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और जो भी नाराज कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की ठान ली। और देख सकते इस लिस्ट में जो कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार है उनके भी नाम है। यहाँ भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है। इसका खामियाजा जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है पूजा ठाकुर उनको हो सकता है। जैसे नरेंद्र भोंडेकर को महायुति में जो बागी कार्यकर्ता है उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वैसे ही पूजा ठाकुर को भी यहाँ नुकसान हो सकता है। जो नाराज कार्यकर्ता है वो अपना समर्थन जो निर्दलीय और पावरफुल उम्मीदवार है नरेंद्र जी पहाड़े उनको मिल सकता है। उनको कांग्रेस के बागी कार्यकर्ता और बीजेपी के बागी कार्यकर्ता इन दोनों का समर्थन मिल सकता है और नरेंद्र पहाड़े इन दोनों को बहुत अच्छे से फाइट दे सकते हैं। इसलिए भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 3 तिगाड़ा हो सकता है और इन तीनों में जबरदस्त फाइट हो सकती है। और इनमें से कौन चुन के आएगा ये अभी भी बताना बहुत मुश्किल हो गया है। निर्मला गारमेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी अँड किड्स वेअर, लाखनी। बाळाच्या जन्मापासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींचे सर्व प्रकारचे वेस्टर्न, ट्रॅडिशनल आणि तुम्हाला आवडतील असे सर्व रेंजचे ब्रँडेड सॉफ्ट कॉटन होजियरी मटेरियलचे कपडे उचित दरात मिळण्याचे एकमेव स्थान। आमच्याकडे जन्मलेल्या बाळाला लागणाऱ्या बेबी किट पासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींकरिता टी शर्ट्स, पॅन्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, कुर्ती, लाछा, प्लाझो असे सर्व प्रकारचे आणि रेंजचे वेस्टर्न ड्रेस, सोबर ड्रेस, कलकत्ता माल, हाटचा माल असे सर्व प्रकारचे कपडे तुम्हाला परवडतील अशा उचित दरात मिळतात। आमचा पता निर्मला गारमेंट्स, बैंक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, मेन रोड, लाखनी। जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा और इलेक्शन और चुनाव का दिन नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे किसका जोर है और कौन आगे जा रहा है कौन पीछे रह गया है ये हमें
पता चलते जाएगा। तो आगे भंडारा विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रहती है, यह हम हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी भंडारा पर हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो इस इलेक्शन के जो धमाकेदार वीडियोज हमारे चैनल पर आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।